जय मसीह की। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम से पढ़ेंगे, देखेंगे। मेरे साथ आज किसी ने बातचीत की इस बात पे कि ये जो हम दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और इसमें आता है कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो ये कौन सी रोटी है? सवाल ये था कि ये कौन सी रोटी है। तो मैंने खुदा के कलाम में से ही उन्हें उस भाई को बताया कि ये रोटी जो है ना, ये बदनी रोटी नहीं है, ये कलाम की रोटी है। कलाम ही रोटी है। जो जब हम खुदा के कलाम को सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, तो ये कलाम ही है। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम पढ़ते हैं ना, मत्ती की अंजील 4 बाब में, यीशु बियाबान में आजमाइश में था, तो लिखा है कि आखिरकार उसे भूख लगी। तो आजमाने वाले ने पास आकर क्या कहा कि तू इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने इस्तिशना की किताब का रेफरेंस देते हुए कहा, हवाला देते हुए कहा कि इंसान रोटी ही से, लिखा है किताब मुकद्दस में, लिखा है इंसान रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। मतलब ये है कि खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम हमारे लिए रोज़मर्रा की रोटी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम ये जानना चाहते हैं, यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जब शाम का खाने का वक़्त था, रसूलों के साथ आखिरी रफ़ाकत थी, तो यीशु मसीह ने फरमाया, ये जब अहद के खून की बात हो रही थी, नए अहद की, तो यीशु मसीह ने कहा, ये लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, लो और इसमें से खाओ। तो ये तालीम जो है, जब यहूदियों ने या फ़कीह फरीसियों ने, इससे पहले यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरा गोश्त खाने की चीज़ है, मेरा खून पीने की चीज़ है, तो इससे वो बड़े परेशान हुए और उल्टे पांव फिर गए। लेकिन जो इस बात को, इस भेद को समझ गए, वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे। तो जब हम देखें ना, अब मुर्दों की रोटियां किस तरह तकसीम होती हैं, तो मुर्दों की रोटी खाती हैं, मत खाते हैं। तो यीशु मसीह तो ज़िंदा जो रोटी है। और इसी तरह हम पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं, तो वहाँ भी हमें एक रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने कहा, जी हमें तो मूसा ने बियाबान में आसमान से रोटी दी। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि वो रोटी खाए, और जो मूसा ने आसमान से मांगी थी खाई और मर गए। लेकिन जो मैं रोटी देता हूँ वो खाओगे तो हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि अब तक जिंदा रहोगे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम खुदा जो ज़िंदगी की रोटी है, जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे सुनते हैं, तो हम इसे खाते हैं। अपने ये कह लें कि ये ना समझे ये रूह की ग़िज़ा है। ये जब हम ज़िंदगी का कलाम हर रोज़ खाएंगे और हम शायर बानी लेते हैं, तो ये भी यीशु मसीह की हम रोटी बदन को खाते हैं। तो इसमें यह है कि हम ये ना समझे कि रूह की ग़िज़ा, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, या क्या कहा जाएगा कि हम जब मुर्दों में से जी उठेंगे, तो फिर हमारा एक रूह नहीं जी उठेगी। मतलब क्या है कि रूह एक जलाली बदन होगा। तो जलाली बदन बनने के लिए क्या होगा, जलाली बदन को बनाने के लिए हमें हर रोज़ खुदा के कलाम को खाना पड़ेगा। और अपना यिर्मयाह में क्या लिखा है, 15:16 में, तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने नोश किया, और वो मेरी खुशी और खुरमी का बायस हुआ। सो हम खुदा के कलाम को, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये जो दुआ रब्बानी करते हैं, उसमें कहा है कि हम ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो रोज़ की रोटी अगर हम ये कहेंगे नहीं, ये जिस्म की रोटी है, ये तो देखें गैर कौमें भी खा ही रही हैं, तो क्या वो ये कहती हैं हर रोज़ कि ऐ हमारे बाप हमें रोटी दे? नहीं, ये रोटी जो है बाप, इसलिए हम कहते हैं कि बाप हमारा एक रिश्ता है। हम बाप कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो ये कहो, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस 6 बाब की 9वीं आयत में, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। तो इसमें हम उस रोटी को भी पुकारते हैं जो हमें हर रोज़ खुदा के कलाम को खाना है। ये रोटी है, खुदा का कलाम रोटी है, हर रोज़ हम इसे खाएंगे, हर रोज़ इससे हम सेहतमंद होंगे, और ये रोटी हम खाएंगे अपनी बका के लिए। जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे तो फिर ये रोटी, खुदा का कलाम जो है, ये रोटी हमें क्या देगा? ये हमें एक वजूद देगा। जैसे हम बच्चों को खाना देते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो नशोनुमा पाता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर हम उसे खाना नहीं देंगे तो कमज़ोर होगा। इसी तरह ये खाना है। अच्छा, इसमें ये भी था कि यीशु ने भी कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और ये डेफिनेटली इसको तशबीह किया गया डेली ब्रेड को खुदा के कलाम के साथ। हाँ जी। इधर देख। अच्छा। अच्छा, लेकिन ना इसमें मैं एक और बात देख रही थी, अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में भी लें तो लिटरल मीनिंग में भी लिखा है कि डेली ब्रेड, रोज़ की रोटी, कि खुदा बाप चाहता है कि हम हर रोज़ उस पर डिपेंड करें। ऐसा नहीं लिखा कि महीने की रोटी दे दे, साल की रोटी दे दे, महीने तक हम खुदा को पूछे ना, भूल जाएं। खुदा बाप चाहता है कि हम डेली उससे मांगे, डेली उस पर डिपेंड करें, डेली हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, और डेली हम जो खुदा का कलाम है, अगर हम इसको लिटरल भी लें तो हमें डेली ब्रेड चाहिए, हम डेली खुदा के पास जाएं। इसकी बाबत लिखा हुआ है, जब पुराने अहदनामे में बियाबान में था ना बनी इसराइल, तो बियाबान में थे तो खुदावंद से कहा कि इनको रोटी चाहिए, तो खुदावंद ने आसमान से रोटी दी, और वरना वो सारे जो इसराइली थे वो मिस्री बटेरों को याद कर रहे थे, मिस्र के लहसुन को याद कर रहे थे। आई थिंक जो खुदा ने आसमान से रोटी उनको दी थी, मन दिया था, तो तब खुदा ने, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, खुदा ने ये भी बात कही थी कि अपन जो है सेव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं कल की वहीं आ फिक्र रहा हूँ, करने की जरूरत मैं नहीं है। वहीं आ रहा हूँ कि हर रोज रोटी बटोरो जाके, हर रोज एक ताज़ा फ्रेश रोटी लो, और वो उसमें वो इसराइली कहते हैं हम खा खा के थक गए, हमें को गोश्त चाहिए, हंडिया चाहिए, मिस्र की हंडियाँ भी याद आती हैं। फिर खुदा ने बटेर उनके आगे भेजे, और उन्होंने बटेर खाए, और फिर वो इतना खा चुके कि उनके नथनों से सांस निकलना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से वो जो रोटी है, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मत्ती की, अभी यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ रहे थे कि वो जो आसमान से रोटी उतरी है, मूसा ने आपको दी है, वो हमेशा की रोटी नहीं है, वो आपने खाई है और मर गए। लेकिन जो रोटी मैं देता हूँ आसमान से, वो जिंदगी की रोटी है, और हम उस जिंदगी की रोटी को लेने वाले हों। इसलिए यहाँ हमें मिलता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी है अंजील मुक़द्दस 6 बाब में, तो यहाँ लिखा है 32वें आयत में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। और इसलिए उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा। तो ये बात ऐसी है जैसे अब हम खाना खाते हैं तो हम सेहत पकड़ते हैं। इसी तरह जब हम रूह की अपना बाइबल मुकद्दस को अपने जलाली बदन की जी उठने के लिए, जैसे यीशु मसीह से ने कहा, उसने क्या कहा रसूल ने तोमा ने कि मैं समझता हूँ कि तू रूह है। उसने कहा मुझे छू के देख, मैं रूह नहीं हूँ, मैं जलाली बदन हूँ, और मेरा गोश्त हड्डी है, और मैं रूह नहीं है, खाली रूह नहीं है, हवा नहीं है, क्योंकि रूह एक्चुअली हवा है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो इसका मतलब वो जलाली बदन के साथ जी उठे। तो हमें जलाली बदन लेने के लिए ये जिंदगी का कलाम खाना अज हद ज़रूरी है। और अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को कहा करें कि ये कलाम को, जो डेली ब्रेड है, हर रोज़ सुबह रोटी है, ये कलाम खाया करें। इससे आप सेहतमंद भी होंगे और आपकी आकबत भी इसी के वसीला से होगी। यीशु मसीह आपके साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।